और वो चीज जिसके पास दो चीजें होंगी, मास होगा और वो जगह घेर रहा होगा, उसको हम कहते हैं मैटर। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना सेकंड लेक्चर। हम अपने आज के लेक्चर में पढ़ेंगे व्हाट इज मैटर, मैटर क्या होता है, एंड क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। हम मैटर की क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं, मींस कौन सी बुनियाद पे, कौन सी बेसिस पे हम मैटर की क्लासिफिकेशन करते हैं। तो हम स्टार्ट लेते हैं मैटर से कि व्हाट इज मैटर। तो आप लोगों से जब कोई पूछे कि मैटर क्या होता है, मैटर का क्या डिफिनेशन होगा, तो मैटर को हम डिफाइन कैसे करते हैं, एनीथिंग और वो चीज विच एज मास, और वो चीज जिसके पास मास हो, पॉइंट नंबर वन, और वो चीज जिसके पास मास हो एंड ऑक्युपाइज स्पेस, और वो जगह घेर रहा हो, ऑक्युपाइज स्पेस और वो जगह घेर रहा हो, पॉइंट नंबर टू, इज कॉल्ड मैटर। इसको कहते हैं मैटर। मैटर क्या चीज होता है, और वो चीज जिसके पास मास हो और वो जगह घेर रहा हो, इज कॉल्ड मैटर, उसको हम कहते हैं मैटर। अब हम क्या कह रहे हैं, इसको शॉर्ट भी कंपेयर करते हैं। हम क्या कह रहे हैं कि एनीथिंग और वो चीज जिसके पास दो चीजें हो, और वो चीज जिसके पास दो चीजें हो, कौन सी दो चीजें, और वो चीज जिसके पास दो चीजें हो, कौन सी चीजें, मास हो नंबर वन, उसके पास मास हो और वो जगह घेर रहा हो। अगर उसके पास मास होगा और वो जगह घेर रहा होगा, तब जाकर उसको हम क्या कहेंगे, तब जाकर उसको हम मैटर कहेंगे। तब जाकर उसको हम मैटर कहेंगे। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर कोई चीज चाहता है कि मैं मैटर बनूं, तो उसके पास दो शराइतें होती हैं, दो चीजें होती हैं। मीन्स एक चीज को मैटर बनने के लिए दो चीजों से गुजरना होगा, उसके पास दो चीजें होनी चाहिए। कौन सी दो चीजें, उसके पास मास हो नंबर टू, और वो जगह घेर रहा हो, ऑक्युपाई स्पेस, वो जगह घेर रहा हो। अगर कोई चीज उसके पास मास भी है और वो जगह भी घेर रहा है, तब जाकर उसको हम कहेंगे मैटर। समझ आ गई चीज। इट मीन्स के और वो चीज जिसके पास दो चीजें होंगी, मास होगा और वो जगह घेर रहा होगा, उसको हम कहते हैं मैटर। फॉर एग्जाम्पल, इसको हम समझते हैं एग्जाम्पल से। हमारे पास एग्जाम्पल नंबर वन आता है इसका, ऑल लिविंग थिंग्स। ऑल लिविंग थिंग्स, हमारे पास जितनी भी दुनिया में लिविंग थिंग्स हैं, वो सारे मैटर हैं। अब लिविंग थिंग्स हमारे पास दो किस्म के होते हैं। जो लिविंग थिंग्स होते हैं, लिविंग थिंग्स हमारे पास दो किस्म के होते हैं। एक कौन कहते हैं, एनिमल, और दूसरे को क्या कहते हैं, प्लांट्स। एक हमारे पास है एनिमल और दूसरा है हमारे पास प्लांट। फॉर एग्जाम्पल एनिमल में, फॉर एग्जाम्पल अगर हम कोई, फॉर एग्जाम्पल कैट उठाएं, अब कैट का मास भी होगा, उसका एक खास मास भी होगा, वो जगह भी घेर रहा होगा। तो इसका क्या मतलब हो गया, कैट हमारे पास क्या है, एक मैटर है। फॉर एग्जाम्पल हम हम डॉग अगर उठाएं, तो डॉग के पास मास भी होगा और डॉग एक खास स्पेसिफिक एरिया भी ले रहा होगा, उसका खास
वॉल्यूम भी होगा, तो इसको क्या कहेंगे, ये हमारे पास मैटर है। और एग्जाम्पल अगर हम प्लांट्स की बात करें, हम कोई सा भी प्लांट उठाएं तो प्लांट भी हमारे पास क्या है, एक मैटर है, क्योंकि प्लांट क्या करेगा, ये मास भी इसका कोई मास होगा और ये जगह भी घेरेगा। हम कोई सा भी प्लांट उठाएं, वेजिटेबल्स उठाएं, फॉर एग्जाम्पल कोई फ्रूट उठाएं, फॉर एग्जाम्पल एप्पल्स उठाएं। अब एप्पल्स का एक खास मास भी होगा और कोई ना कोई जगह भी घेर रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर उसको हम तराजू में डालेंगे तो कोई 1 किलो, आधा किलो या 2 किलो उसका वजन भी होगा, और वो पूरे तराजू में जितनी भी स्पेस होगा उसको कम से कम ऑक्यूपाई करेगा। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मास भी है और वो जगह भी घेर रहा है, तो इसको हम क्या कहेंगे, मैटर है हमारे पास। और एग्जाम्पल, इसका दूसरा एग्जाम्पल हमारे पास होगा ऑल नॉन लिविंग थिंग्स। ऑल नॉन लिविंग थिंग्स, हमारे पास जितनी भी नॉन लिविंग थिंग्स होंगी, जितनी भी नॉन लिविंग थिंग्स होंगी वो सारे क्या है, हमारे पास मैटर हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम सन की बात करते हैं, सूरज का एक मास भी होगा और वो जगह भी घेर रहा है, मास भी उसका होगा, जगह भी घेर रहा है। फॉर एग्जाम्पल हम स्टिक की बात करते हैं, स्टिक मीन लाठी, अगर हम लाठी को देखें, लाठी का एक खास वजन भी होगा और वो जगह भी घेर रहा है, तो इसका क्या मतलब हुआ, लाठी भी हमारे पास क्या है, मैटर है। तो यहां से हमें ये चीज पता चला, यहां से हमने इस चीज को सीख लिया कि अगर कोई चीज चाहता है कि मैं मैटर बनूं तो उसके पास दो चीजें होनी चाहिए, मीन्स उसके पास मास हो और वो जगह घेर रहा हो। अब सवाल ये पैदा होता है, क्या हमारे पास ऐसी चीज दुनिया में है जिसको हम मैटर नहीं कह सकते, मीन्स अगर हमारे पास इन दोनों में से किसी भी एक की कमी होगा उसको मैटर नहीं कहेंगे। इसका मिसाल है हमारे पास, फॉर एग्जाम्पल शेडो, अगर हम शेडो की मिसाल ले लें तो शेडो ना हमारे पास, शेडो के पास ना हमारे मास होगा ना शेडो कोई जगह घेरेगा, तो इसका क्या मतलब हुआ, शेडो हमारे पास मैटर नहीं है। क्लियर हो गया पॉइंट, ये हो गया हमारे पास सिंपल मैटर। अब हम आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर की तरफ, मीन्स के मैटर की दर्जाबंदी। क्लासिफिकेशन का क्या मतलब है, दर्जाबंदी या ग्रुप बंदी मीन्स के मैटर को छोटे छोटे ग्रुप्स में डिवाइड करना। अब जब हमारे यूनिवर्स से जो पूरी कायनात है, पूरी कायनात दो चीजों से मिलकर बना है, मैटर एंड एनर्जी। अब केमिस्ट्री में मैटर के बारे में पढ़ते हैं तो यूनिवर्स में मैटर भी ज्यादा है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम अपने रूम की बात करें, हमारे रूम में कितना मैटर पड़ा हुआ होगा, या फॉर एग्जाम्पल अगर हम रूम से बाहर निकल के इस जमीन पे देखें वहां पे कितना मैटर होगा। अब अगर हम जमीन को छोड़कर यूनिवर्स की बात करें तो वहां पे कितना मैटर होगा। अब इस पूरे मैटर को एक साथ स्टडी करना और एक बंदे के लिए इसको स्टडी करना तो मुश्किल है, इसलिए हम क्या करते हैं, पूरे मैटर को छोटे छोटे ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं कि ये ग्रुप आपका है, आप इसको स्टडी करें, ये ग्रुप आपका है, आप इसको स्टडी करें। तो क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। अब मैटर को हम क्लासिफाई कैसे करते हैं, अब मैटर के दो क्लासेस, दो मेन बड़े बड़े क्लासेस होते हैं, दो मेन बड़े बड़े क्लासेस होते हैं। एक को कहते हैं सबस्टांस और एक को कहते हैं मिक्सचर। एक को कहते हैं सबस्टांस, एक को कहते हैं मिक्सचर। अब ये जो सबस्टांस है, इस सबस्टांस को हमने फर्दर दो बड़े बड़े क्लासेस में डिवाइड किया है, दो बड़े बड़े क्लासेस में डिवाइड किया है। किस बुनियाद पे, किस बेस पे, अगर आप लोगों से पूछे कि सबस्टांस को हमने कौन सी बुनियाद पे क्लासिफाई किया है, तो सबस्टांस को उसके कंपोजिशन के बुनियाद पे हमने दो बड़े क्लासेस में डिवाइड किया है।
कंपोजिशन के बुनियाद पे, मीन्स के उसको बनाने वाले चीजें कौन कौन सी हैं, कितने किस्म की हैं। तो हमारे पास इसके दो क्लासेस आते हैं। एक कौन कहते हैं, एलिमेंट, और एक कौन कहते हैं, कंपाउंड। एक कौन कहते हैं एलिमेंट और एक कौन कहते हैं कंपाउंड। अब मिक्सचर की अगर हम बात करें तो मिक्सचर को फेजेस की बुनियाद पे, फेज का क्या मतलब है, PHAC, फेज का क्या मतलब है, फेज मीन्स के उसमें हमें कितने पोर्शंस दिखाई दे रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम पानी में नमक डालें तो पूरा का पूरा हमें एक तरह से नजर आ जाएगा, लेकिन हम अगर इसी पानी में फॉर एग्जाम्पल पेट्रोलियम डालें या इसमें डीजल डालें या इसमें कोई ऑयल डालें तो हमें दो लेयर्स नजर आ जाएंगे। फेज कहते हैं लेयर्स को, उसमें कितनी लेयर्स मौजूद हैं। अब लेयर्स के बेस पे या फेजेस के बेस पे हमारे पास दो किस्म के मिक्सचर्स होते हैं, दो किस्म के मिक्सचर्स मौजूद होते हैं। एक को कहते हैं होमोजीनियस मिक्सचर, एक को कहते हैं होमोजीनियस मिक्सचर और दूसरे को कहते हैं हेटेरोजीनियस मिक्सचर। एक को कहते हैं होमोजीनियस मिक्सचर, दूसरे को कहते हैं हेटेरोजीनियस मिक्सचर। अब इस कंपाउंड को फर्दर हम दो इसकी क्लासेस होते हैं, इसको फर्दर हमने दो क्लासेस में डिवाइड किया है। एक को कहते हैं आयोनिक कंपाउंड और दूसरे को हम कहते हैं कोवैलेंट कंपाउंड। इसके कंपाउंड के फर्दर दो क्लासेस हैं, आयोनिक कंपाउंड एंड कोवैलेंट कंपाउंड। ये होता है हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। यहां तक हमारा लेक्चर कंप्लीट हो जाता है, इंशाल्लाह बाकी कल कंटिन्यू करेंगे।